नमस्कार। जीके कोई ट्रैकर में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे द्वारा आप सभी से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों के संबंध में जीके, जीएस और मैथ के बाद रीजनिंग के प्रश्नों को लेकर आने के लिए बोला गया था, उसी क्रम में आज रीजनिंग का यह पहला वीडियो है जिससे आप सभी प्रश्नों का स्तर, पैटर्न एवं स्वयं के नॉलेज का परीक्षण कर सकेंगे। यह 1 फरवरी 2022 का पेपर है। वर्ष 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं कांस्टेबल के, वह सभी आपके लिए इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि a गुणा v का अर्थ a जो है b की बहन है, a माइनस v का अर्थ a b की माँ है, a प्लस v का अर्थ a b का भाई है और a बराबर v का अर्थ a b का पिता है, तब बताना है कि निम्न में से कौन सा ये दिखाता है कि q जो है m का मामा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये एक बात समझिएगा कि यहाँ पर जो है a और v दो अक्षर दिए गए हैं जो सभी में कॉमन हैं। दूसरा ये है कि जो चिन्ह दिए गए हैं इनका कोई विशेष अर्थ है। जैसे यहाँ गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ गुणा का अर्थ है कि ये इसकी जो है बहन को दिखा रहा है। माइनस का अर्थ दिखा रहा है माँ को, ठीक है। इसी प्रकार प्लस का अर्थ दिखा रहा है भाई को और जो इक्वल टू का चिन्ह है ये दिखा रहा है पिता को, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि Q जो है ये मामा होगा। Q क्या होगा? ये मामा होगा किसका? तो ये मामा होगा M का, ठीक है, मामा होगा M का। तब आप एक बात बिल्कुल समझ लीजिएगा, जो Q है ये मामा है और किसका है? M का है। तो Q निश्चित तौर पे क्या होगा? पुरुष होगा, ठीक है, पुरुष होगा। ये इसलिए समझना होता है क्योंकि यहाँ पर जैसे पूछा गया है उससे हमें अगर ये जानकारी लग जाए कि ये महिला है पुरुष, तो कुछ जो ऑप्शंस हैं इन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन से। देखिए r माइनस एम, इन्हें कैसे मतलब चेक किया जा सकता है, आप ये देखेंगे m जो है यहाँ जो संबंध है माइनस का है, ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या है? माँ है। कौन माँ है? जो पहले है वो माँ है और ये जो है पहले जो दिया गया है r ये माँ है, ठीक है। m इंटू एस का अर्थ क्या होगा? इंटू का अर्थ क्या दिखा रहा है? ये बहन है किसकी? s की, ठीक है, ये बहन है s की। s प्लस p यहाँ दिया गया है तो प्लस का अर्थ क्या दिखा रहा है? ये जो है भाई दिखा रहा है, तो भाई है, ठीक है। p का जो है s ये क्या है? ये भाई है। और इक्वल टू का अर्थ क्या दिखा रहा है? इक्वल टू का अर्थ है यहाँ पिता, ठीक है। तो इक्वल टू जो है ये पिता है, यानी कि P जो है पिता है, ठीक है। Q क्या है? Q के बारे में कुछ नहीं है। देखिए, आगे वाले के लिए संबंध दिखा रहे थे तो हमने इनको बना लिया, लेकिन Q के बारे में कोई संबंध नहीं है आगे। तो Q क्या है? पुरुष है या महिला है, ये हम कन्फर्म नहीं कर सकते। और जब कन्फर्म नहीं कर सकते तो ना तो ये पता है कि ये मामा है, ना ही ये पता है कि ये मामी है, क्योंकि हमें ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया है कि ये मामा या मामी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसे हटा देंगे, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो दूसरे में फिर से दिया गया है P जो है ये Q का क्या है? बराबर का चिन्ह है, तो P जो है पिता है, ठीक है। हालांकि इस रिलेशन को हम देखें भी ना तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमें Q और M का संबंध ढूंढना होता है। Q और R की बात करें तो Q और R के बीच संबंध है बहन का, ठीक है। तो ये जो है बहन है Q R की, ठीक है। R माइनस S का अर्थ है कि R जो है ये माँ है किसकी? S की, ठीक है। S इंटू M का अर्थ है जो बहन है, ठीक है। कौन बहन है? S बहन है लेकिन किसकी? M की। अब देखिएगा, हमें यहाँ संबंध Q का ढूंढना था, क्योंकि ये बोला गया था कि Q M का मामा है। M हो सकता है लड़की हो सकता है लड़का हो, तो हमें इसके जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। M के जेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें Q का जेंडर फिक्स है कि ये पुरुष होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, माफ कीजिएगा, ये Q प्लस R का अर्थ बहन नहीं बल्कि क्या होगा? भाई होगा। यहाँ पर जो है भाई दिया गया है ना, तो ये जो है भाई होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो M जो है M की जो है S बहन है और बहन की माँ यानी कि खुद की माँ होगी,
और माँ का भाई ये जो है एम की ये तो बहन थी, और बहन की माँ मतलब ये खुद की माँ हो गई, ठीक है, और माँ का भाई यानी कि क्या हो गया, मामा हो गया। तो ये जो है ऑप्शन 2 यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। आगे हम ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा आंसर कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बंदूक, चाकू और आग्नेयास्त्रों के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। देखिए वेन डायग्राम के आपसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बंदूक जो है ये क्या है। बंदूक की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरह का क्या है, आग्नेय शास्त्र है, यानी कि चलते समय ये कहीं ना कहीं बारूद से चलती है, तो ये जो है आग्नेय शास्त्र है। लेकिन चाकू की बात करें तो ये आग्नेय शास्त्र नहीं है, क्योंकि चाकू चलाते समय किसी भी आग या फिर बारूद की हमें चिंगारी वगैरह दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो बंदूक, चाकू और आग्नेय शास्त्र, यानी कि बंदूक जो है आग्नेय शास्त्रों के बीच में आएगी। तो अगर हम ऑप्शन ए में इसको बंदूक मान लें, ठीक है, और इसको आग्नेय शास्त्र मान लें, तो ये दोनों ही सही होंगे। और अगर बात करें चाकू की तो ये चाकू इससे अलग होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है उस अक्षर युग्म का चयन करें जिसका संबंध पिछले प्रश्नों में दिए गए समान संबंध से है, ठीक है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे ये दिया गया है मुद्रा शास्त्री, ये सिक्के हैं, तो मुद्रा शास्त्री का संबंध जो सिक्के से है उसी प्रकार से यहाँ किसका संबंध किससे है ये पूछा गया है। तो मुद्रा शास्त्री जो होते हैं ये सिक्के के बारे में अध्ययन करते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सिक्के हैं इनका अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत होता है। उसी प्रकार से अगर हम टिकट की बात करें, जो टिकट होते हैं उनका जो है डाक टिकट सूची के अंतर्गत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न फिर से ब्लड रिलेशन के बारे में दिया गया है, और यहाँ पर आपको पूछा गया है, यहाँ ए प्लस वी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो यानी कि प्लस का अर्थ क्या हो रहा है, पुत्र हो रहा है। इसी प्रकार माइनस का अर्थ क्या हो रहा है, माइनस का अर्थ पत्नी हो रहा है। गुणा का अर्थ क्या हो रहा है, गुणा का अर्थ बहन हो रहा है। और ये जो भाग है इस चिन्ह, ये चिन्ह किसको डिनोट कर रहा है, भाई को। बराबर का जो चिन्ह है ये पिता के लिए है। तब आपको ये बताना है कि सी प्लस डी भाग जी इसका क्या अर्थ होगा। तो अगर हम प्लस की बात करें तो ये देखिए प्लस का अर्थ क्या दिखा रहा है, पहले वाला जो है ये दूसरे वाले का पुत्र है, ठीक है। तो पहले वाला है यहाँ पर सी, और सी जो है पहले वाला है और डी दूसरा है, तो पहले वाला जो है ये क्या है, ये पुत्र है, ठीक है, ये क्या है, ये पुत्र है। अगर भाग की बात करें तो यहाँ पर जो है बी मतलब ए जो है बी का भाई है, यानी कि जो डी है ये जी का क्या होगा, भाई होगा, ठीक है। तब देखिए जी डी का क्या है, भाई है। जी माफ कीजिएगा, डी जो है, हाँ ये डी जो है ये भाई है किसका, जी का। हालांकि जी बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका लिंग निर्धारण नहीं होगा। और डी जो है ये सी का पिता है, ठीक है। तो इस संबंध में अब आपको ऑप्शन से इसको चेक करना है। जी सी की आंट है, तो सी की आंट तो कैसे भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये या तो भाई हो सकता है या पिता पुत्र कुछ हो सकता है, ठीक है। सी जी की भतीजी है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अगर हम बात करें आगे ऑप्शंस की, तो सी जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि डी जो है डी इज अ ब्रदर ऑफ जी, तो जी का जो भाई है ये कौन है, ये डी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि हमने अभी बताया था आपको कि जो है ये इसका भाई था और ये पुत्र था, ठीक है। अगला प्रश्न आपको एक श्रृंखला से पूछा गया है। यहाँ आपको एक श्रृंखला दी गई है, तो सीरीज का कुछ ना कुछ नियम होता है जिस क्रम पे वो कार्य करती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट है उसके नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें ए की, तो ए का नंबर होता है पहला, यानी कि ए पहले ही नंबर पर आता है, ए बी सी डी इस क्रम में। ई की बात करें तो ई का नंबर होता है 5, आई का होता है 9, एम का होता है 13,
अगर हम ई की बात करें तो ई का 5 है, एच का 8 है, ठीक है, एल का 12 है और पी का 16 है, ठीक है। पी का कितना है? पी का 16 है। अब देखिए 1 से 5 हुआ था यानी कि 4 प्लस हुआ है, 5 से 4 फिर प्लस हो गया यानी कि 9 हुआ है, 9 और 4 13 होते हैं यानी कि 4 फिर प्लस हुआ है। अब अगर अगले की बात करें तो ये 4 फिर प्लस होगा, 13 और 4 17 और 17 होता है किसका? क्यू का, ठीक है। उसी क्रम में अगर हम आगे देखें ई जो है 5 का 5 प्लस 3 हुआ है, 3 से यहाँ 4 हुआ है, 4 प्लस हुआ है, यहाँ भी 4 प्लस हुआ है, तो आगे भी 3 4 4, यहाँ ये गलत दिया गया है, ठीक है। ई नहीं होगा, ये आयोग की गलती है, यहाँ क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम डी से करेंगे तो ये 4 आएगा, 4 4 दूनी 8, ऐसे ही 4 यहाँ बढ़ेगा तो 12, फिर 4 बढ़ेगा तो 16, फिर 4 बढ़ेगा तो यहाँ पर जो है टी आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अब नंबरों की तो आप देख रहे होंगे 7 और 4 11, 11 4 15, 15 4 19 और 19 4 आएगा 23। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्यू टी 23। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो आपको एक उत्तर आकृति ढूंढनी है जो इस श्रृंखला को, जिसमें ये चित्र श्रृंखला दी गई है, इसे पूरा करें। तो देखिए इस चित्र को पूरा कैसे किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा हैं ये बराबर हैं, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक आई है तो यहाँ से ये यहाँ तक जाएगी, ठीक है। चारों तरफ से ये चतुर्भुज जैसा बन रहा है, तो इसको ये रेखा यहाँ से ये डंडा खींचने पर ये कंप्लीट कर देगी, ठीक है। तो दो मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो है ये गोल आकृति है तो इसे गोल पूरा करेंगे, ये गोल हो जाएगी। तो हमें ऐसी आकृति चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें कुछ इस प्रकार का दिखे, ठीक है। तो ऐसा जो है, और इसके साथ में ही आपको एक यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बनाना होगा, लेकिन ये जो है ट्रायंगल कंप्लीट भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसी आकृति दिखनी चाहिए। ये तो सब में है, ये तो सब में है और सब में एक जैसा ही है, तो ये तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी आकृति की जो ये यहाँ पर दी गई है, ये कहाँ पर है? तो ये है यहाँ पर, ये गलत है क्योंकि ये भरी हुई है। यहाँ पर भी, यहाँ पर ये गलत है जो ये भरा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। अगला प्रश्न फिर आकृति से दिया गया है और बोला गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो इसके सादृश्य हो, जो यहाँ पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा ये हमें चेक करना है। यह हम देख रहे हैं जो ये आकृति बनी है ये वाली, इस आकृति को यहाँ पर ऊपर नीचे करके उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। अगर उसी हिसाब से हम इसे भी देखें तो इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा करने पर हमें कैसी आकृति प्राप्त होगी? देखिए बाहरी आकृति जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि जैसी उल्टी करेंगे तो वो सेम वैसे ही दिखेगी। लेकिन जो अंदर है ये रिक्त स्थान वाली, इसमें चेंजेस आएंगे। तो हम एक बात तो कन्फर्म समझ चुके हैं कि इसमें जो है जो भी एंगल है वह बराबर रहेंगे, यानी कि 6 जो भुजाएं हैं वो बराबर रहेंगी, लेकिन अंदर की आकृति चेंज हो जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम इसे देखें तो ये ट्रायंगल बना के बनाया है, इसलिए ये गलत है। इसमें जो है बी में भी ट्रायंगल है, इसलिए ये भी गलत है। सी की बात करें तो ये जो है ये ऊपर दी गई है ये वाली, जबकि ये कैसी होनी चाहिए थी? उल्टी होनी चाहिए थी, इसलिए ये गलत है। ये तो सेम वैसी ही है। तो डी की बात करें तो ये जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या जो है उस युग्म को पहचानना है जो इन तीनों में से अलग हो, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए पहला जो ऑप्शन ए दिया गया है 160 180, देखिए यहाँ पर ये दो ऑप्शन एक ही ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। 160 180 160 180, इसका मतलब ये है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, इसलिए एक हिंदी में मतलब एक हिंदी के लिए है और एक इंग्लिश के लिए है। हालांकि मैथ में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आयोग ने ऐसे ही इसको बनाया है, तो आप इसलिए ये डबल ऑप्शन से एक जैसे दिख रहे हैं। तो देखिए 160 और 180 की बात करें, एक तो ये है, दूसरा ऑप्शन है 71 और 81,
तीसरा ऑप्शन है 208, 234 और चौथा ऑप्शन है 256, 256 और 288। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें से अलग, तो आप अगर देखेंगे तो आप पता चल रहा होगा कि ए में सम संख्याओं का जोड़ा है, सी में सम संख्याओं का जोड़ा है, डी में सम संख्याओं का जोड़ा है, लेकिन बी जो है इसमें सम संख्याओं का जोड़ा नहीं है, विषम संख्याओं का जोड़ा है, इसलिए यही जो है हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच सही संबंध दिखाता हो। ठीक है, एक दिया गया है आपको अभिभावक, दूसरा दिया गया है पायलट और तीसरा दिया गया है गरीब लोग। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें अभिभावक की, तो कुछ ऐसे भी हो सकता है कि मान लो गरीब लोग हों जो अभिभावक भी हो सकते हैं, गरीब लोग अभिभावक भी हो सकते हैं, क्या उनके बच्चे नहीं होते? तो ये भी हो सकता है कि गरीब लोग अभिभावक हों, और हो सकता है कि कुछ अभिभावक गरीब लोग हों बाकी के अमीर हों, तो ये दोनों ही आपस में कैसा संबंध स्थापित करेंगे? ये दोनों ही ऐसा संबंध स्थापित करेंगे कि कुछ गरीब लोग जो हैं अभिभावक हो सकते हैं, कुछ अभिभावक गरीब लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात करें पायलट की, तो पायलट में ये भी हो सकता है कि कुछ अभिभावक ऐसे हों जो पायलट हों, तो ये संबंध स्थापित करेगा, और ऐसा संबंध किसमें दिखाया गया है? ऑप्शन डी में दिखाया गया है, जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपको एक आकृति दी गई है, यहाँ बताना है कि इसमें आयत कितने हैं। देखिए आयत पूछा है, वर्ग नहीं पूछा है, ऐसे भी आयोग फंसा सकता है आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, ये जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, तो ये वर्ग बनेगा ना कि आयत। अगर हमें आयत देखना हो तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम काउंट करें, एक यहाँ से यहाँ तक एक आयत बन जाएगा, एक हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक एक आयत बन जाएगा, दो हो गए, और एक ये पूरा भी बन जाएगा, इसलिए ये तीन आयत बन गए। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो हमने ऊपर से लिया था, जो यहाँ क्या था, एक यहाँ तक था, यहाँ तक एक था, और यहाँ तक दो हो गए, यहाँ तक तीन हो गए थे। ठीक है, लेकिन अब अगर हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लें तो देखिए एक तो ये बनेगा, यहाँ थोड़ा ऊपर करके ले रहे हैं इसलिए आप सही देख पाएंगे ताकि। ठीक है, तो एक ये बन गया, तो ये चार हो गए, और उसके बाद में अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये बनेगा तो ये पांचवा हो गया। और अगर हम बात करें कि यहाँ से लें और यहाँ तक कंप्लीट कर दें, यहाँ से लें, एक इधर से लें और यहाँ तक कंप्लीट कर दें, ठीक है, तो एक ये बन जाएगा, इसलिए छः बन गए, और एक ये जो है यहाँ पे दिया गया है, इसको मिला लें तो कुल मिला के 7 आयत बनेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? वी होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है 7 और 24। अगर हम बात करें इसको तो 7 ये 21 यानी कि गुणा 3 प्लस 3 ये बनेगा। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो 11 ये 36 यानी कि गुणा 3 प्लस 3 यहाँ पर भी बन रहा है। सी की बात करें तो 15 ये 45 यानी कि गुणा 3 प्लस 5, तो ये जो है थोड़ा सा अलग है। अगर हम डी की बात करें तो 17 गुणा 3 51 होते हैं, तो गुणा 3 प्लस 3, यानी कि अगर हम बात करें सब में ये सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है, लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें प्लस 5 है, तो ये जो है इन सब से अलग है, यानी कि यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या के युग्म को चुनिए। तो आपको ऑप्शन में सीधे दिया गया है 1, फिर है 0.75, यानी कि यहाँ से यहाँ का अंतर हम देखें तो कितना आएगा 0.5। ठीक है, ये क्या हो रहा है माइनस, और यहाँ से यहाँ की बात करें तब भी क्या हो रहा है माइनस हो रहा है 0.25। यहाँ से यहाँ जो अंतर दिया गया है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है प्लस, लेकिन कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 0.75। अगर हम ऑप्शन बी में जाएं तो बी में हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक,
तो ऑप्शन बी की बात करें तो देखिए यहाँ से 4 में से 3 मतलब -1 है, 3 में से 2 -1 है, 2 में से 5 हो गए हैं, यानी कि यहाँ प्लस हो रहा है कितना 3। तो अभी सिक्वेंस यहाँ नंबरों से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें चिन्हों की तो यहाँ माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया है। तो ये अभी तक ऐसे चल रहा है। अगर हम सी की बात करें तो यहाँ से देखिए यहाँ तक ये प्लस हुआ है, कितना हुआ है तो 3 हुआ है, यहाँ से यहाँ तक माइनस हुआ है कितना 2, यहाँ से यहाँ तक प्लस हुआ है कितना 6। अगर हम डी की बात करें तो यहाँ से यहाँ जो है ये माइनस हुआ है, कितना हुआ है तो 0.5, और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है माइनस हुआ है कितना 0.5, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है तो ये हो रहा है 1.5। अगर हम देखें इन सभी को तो देखिए आयोग कभी कभी क्या करता है कि नंबर दे देता है, लेकिन यहाँ नंबरों से ज़्यादा फर्क नहीं है, बस प्लस और माइनस से इसमें डिफरेंस ढूंढना है। तो देखिए हम देख रहे हैं माइनस ए में है, ए में माइनस माइनस प्लस है, बी में भी माइनस माइनस प्लस है, सी में प्लस माइनस प्लस है, तो ये जो है अलग है। बाकी की बात करें डी में तो इसमें भी माइनस माइनस प्लस है, यानी कि तीनों में सेम है लेकिन सी में अलग है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर से ब्लड रिलेशन पर दिया गया है और ये कह रहे हैं कि यदि ए जो है बी और के का भाई है, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं से बनाना अगर शुरू कर दें तो देखिएगा ए जो है ए बी और के का भाई है, ठीक है। तो अगर ये भाई है किसका, बी और के का, बी का भी और के का भी, ठीक है। अगर हम बात करें अगले की तो ये कह रहा है कि डी जो है ये बी की माता है, डी जो है डी को हम ऊपर लिख देते हैं, डी ये माता है किसकी, बी की, तो ये माँ हो गई। और ई जो है ए का पिता है, तो ए का पिता कौन है, ई, ठीक है। तो ये हो गया पिता। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शंस सत्य हैं, एक गलत होगा। अगर हम बात करें इनके ऑप्शंस की तो देखिएगा बी जो है ये के का भाई है, वी कहाँ पर है, वी ये है, और के का भाई है। तो के का भाई ए तो निश्चित तौर पे है, लेकिन अगर आप बी की बात करें तो ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, यानी कि ये निश्चित तौर पे सही तो नहीं है, तो ये जो है गलत है, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो ए जो है के का पिता है, ए ये है के का पिता, के का पिता तो कैसे भी नहीं है, ये भाई है। यहां पर इतना सा था ऑप्शन ए में कि ये निश्चित नहीं था, हो सकता है कि भाई हो तब सही था, और हो सकता है कि ये जो बी है ये लड़की हो तब बहन होगी, इसलिए ये गलत होगा। तो मतलब यहाँ निश्चित तौर पे सत्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ निश्चित तौर पे सत्य कहा जा सकता है कि ए के का पिता नहीं है। तो यही हमारे प्रश्न का क्या है, राइट आंसर है। आगे भी चेक कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न दिया गया है अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करें ए डी जी, तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है और जी का 7 होता है, तो यहाँ अंतर है 3 और 3 का। ऐसे ही यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखिए एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, तो यहाँ 3 का अंतर है, और टी का 20 होता है, तो यहाँ 4 का अंतर है। के की बात करें तो के 11 होता है, एन का 14 होता है, तो ये 3 हो गया अंतर, और यहाँ पर भी 3 हो गया। देखिए मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट के नंबर आपको इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि आप किसी भी अक्षर को देखें और उसका अंक यहाँ रख दें, ठीक है। तो यहाँ 3 का अंतर है। यहाँ पर देखें अगर हम डी ऑप्शन में, तो यहाँ पर ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, तो 3 हो गया, और यहाँ पर भी 3 हो गया। देखिए यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी 3-3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3-3 का अंतर है, लेकिन ऑप्शन बी में 3 और 4 का अंतर है, इसलिए यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन हैं, ठीक है। एक मुख्य कथन दिया गया है यहाँ पर ये, और उसके बाद में ये 4 कथन दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। कथनों का क्रमित युग्म चुनना है।
जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है। ठीक है, ये याद रखना है, पहले कथन का संबंध दूसरे से है और दो कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत हैं। यानी कि पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और ये दोनों ही कथन मिलकर के इस कथन से रिलेटेड हैं। तो यहां पे जो मुख्य कथन कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैं अपना गृह कार्य समय पर करता हूं तो मेरा इलाज किया जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि अगर काम निपटा ले वो तो उसका इलाज हो जाएगा। ठीक है, इतना सा कह रहा है। अब दो कथन कोई मिलके काम कर रहे होंगे, या तो ए बी होगा, ए सी होगा, ए डी होगा, ऐसे ही बी सी होगा, बी डी होगा, या फिर बी ए होगा। मैंने अपना गृह कार्य समय पर किया, अगर इसने समय पर किया है तो इसका क्या होगा, इलाज होगा। तो अगर ऐसा कोई और है कथन, मैंने अपना गृह कार्य समय पर किया, मैंने अपना गृह कार्य समय पर नहीं किया, नहीं किया तो इलाज नहीं होगा, मेरा इलाज किया गया था। तो देखिए ए से सी का संबंध है, मैंने अपना गृह कार्य समय पर किया इसलिए मेरा इलाज किया गया था, ये हो सकता है। मैंने अपना गृह कार्य समय पर नहीं किया इसलिए मेरा इलाज नहीं किया गया। तो ऑप्शन ये दो मैच कर रहे हैं, या तो ए सी होना चाहिए या फिर वी और डी होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे कॉमन में ए सी यहां है तो ये सही है, वी की बात करें तो ये वी सी है इसलिए गलत है, बी डी हो सकता है, डी ए गलत है और सी डी भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ए है। फिर से वैसा ही प्रश्न दिया गया है, दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन है, उसके बाद चार कथन है, कथनों का क्रमित युग्म चुनना है जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और वैसे ही चुनना है जैसा मैंने अभी बताया था। अब मुख्य कथन क्या कह रहा है, यदि आप विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको विश्वविद्यालय के बारे में शोध करना होगा। यदि अध्ययन करना चाहते हैं विदेश में तो आपको यह करना पड़ेगा। और ऐसा ऑप्शन ए में क्या दे रहा है, आप विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, विश्वविद्यालय में शोध करना पड़ेगा। और विश्वविद्यालय में शोध कहां पर है, आपको विश्वविद्यालय के बारे में शोध करना होगा। तो ए का जो है ये सी से संबंध है, तो ए और सी कॉमन होंगे। आप विदेश में अध्ययन नहीं करना चाहते तो आपको जरूरत ही नहीं है शोध करने की, तो इसके लिए जो है बी और डी होगा। अब बी डी में से या ए सी में से, इनमें से कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ए सी है तो ये सही हो गया, बी ए है, ए सी डी है तो ये इनमें से सब गलत होंगे। अगला प्रश्न फिर से वैसा ही दिया गया है तो हम डायरेक्ट मुख्य कथन पढ़ेंगे। और मुख्य कथन क्या कह रहा है, जगह या तो एक रिसोर्ट है या एक स्पा है। ठीक है, कोई एक ये जगह दी गई है और ये जगह जो है या तो रिसोर्ट हो सकती है, ठीक है, या तो रिसोर्ट हो सकती है और या फिर ये क्या होगा, या फिर ये स्पा हो सकती है। ठीक है, तो आप कोई एक ही हो सकती है, ये आपको याद रखना है। अब ऑप्शंस देखेंगे, जगह एक रिसोर्ट है, अगर ये जगह रिसोर्ट है तो ये क्या होगी, स्पा नहीं होगी। और ऐसा ऑप्शन किस में है, ऐसा ऑप्शन है डी में, यानी कि अगर ये जगह एक रिसोर्ट है तो जगह स्पा नहीं होगी, ए और डी सही है। अगर बात करें यह एक स्थान रिसोर्ट नहीं है, अगर रिसोर्ट नहीं है तो यह कंपलसरी है कि यह स्पा होगी, यानी कि बी और सी ऐसा जो जोड़ा है वही हमारे प्रश्न का क्या है, राइट आंसर है। ए में ए सी है, ये गलत है। बी की बात करें तो डी और ए है, ये सही है। सी में बात करें तो सी डी है, ये भी गलत है, और ए भी है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए अगर हम बात करें यहां से इसको ए की तुलना अगर सी से करेंगे तो ये कितना बढ़ रहा है, ए और सी में 2 का डिफरेंस है। उसी प्रकार अगर हम बाई और डब्लू की बात करें तो यहां पर भी देखिए ए से सी हुआ है, यानी कि प्लस के 2 हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बाई से डब्लू की तो माइनस के 2 हुए हैं। डब्लू से यू की बात करें तो ये डब्लू से यू जो बना है इसमें भी माइनस के 2 हुए हैं। सी से अगर ई की बात करें तो ये प्लस के 2 हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि लास्ट पहला और लास्ट अंक प्लस हुआ है और बीच वाले जो हैं दोनों ही माइनस हुए हैं। इसी प्रकार अगर हम सी की बात करेंगे तो देखिए वैसे तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सी की बात करें तो सी में 2 पहला प्लस हो रहा है तो पहला प्लस होगा, और पहला प्लस होगा तो क्या बनेगा, सी का 2 5, सी का 3 होता है तो 5 5 किसका होता है, ई का। ऐसे ही एफ की बात करें तो एफ में जो है लास्ट बनेगा तो एफ में भी 2 बढ़ेंगे, एफ का 6 होता है तो 8 किसका होगा, 8 होगा एच का। इस प्रकार ये पहला ई आएगा, लास्ट का एच आएगा। अगर हम डी की बात करें तो ये गलत हो गया, और सी की बात करें ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब ए और बी बचा। ए बी की बात करें तो टी में 2 है और 2 माइनस होगा, ये तो माइनस होके क्या आएगा, दूसरा अक्षर आर आएगा, और दूसरा अगर आर आएगा तो ए खत्म हो जाएगा और राइट आंसर वी होगा। अगला प्रश्न है,
दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करें। ठीक है, एक आपको ये दिया गया है, सेब का जो संबंध फल से है वैसा ही संबंध आगे किसका किससे होगा ये बताना है। तो देखिए सेब क्या है, सेब एक फल है। ठीक है, सेब क्या है, एक फल है। वैसे ही आगे देखें, दोपहर का भोजन क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, भोजन ही है। तो संबंध इसका सीधा है, राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, 28 लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है ये बाएं छोर से 19वें स्थान पर है। ठीक है, और बी दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि ए और बी के बीच में कितने लड़के बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर कुल लड़के कितने दिए गए हैं, 28 हैं। ठीक है, तो कुल हैं 28 लोग। 28 में से अगर हम ए की बात करें, देखिए इधर की साइड में क्या होगा, बायां छोर। अगर ए इधर से इधर बैठता है तो ये ए हो गया इधर बाएं छोर से, और इसका स्थान है बाएं छोर से कौन सा, 19वां। वही अगर हम बात करें बी की, तो बी को अगर हम इसी पंक्ति में बिठाएं तो बी जो है कौन से स्थान पर है, लेकिन दाएं छोर से है, यानी कि इधर से है। ठीक है, तो इधर से है इसका स्थान 13वां। हमें आप बताएंगे कि जो 19वां नंबर है, यहाँ तक तो 19 कंप्लीट है। अगर हम 28 टोटल हैं और 19 ये यहाँ तक बैठा है, तो बाकी के बच्चे कितने, 9 लोग। ठीक है, अगर हम इन 9 लोगों को इस 13 में से घटाएं तो देखिए ये 9 जो हैं 13 में से घट जाएंगे तो 19वां जो नंबर है ये इसका 19वां, और 9 इधर के चले गए तो इसका 10वां। ये क्या होगा, सेम नंबर होंगे। ठीक है, इसका 10वां। अब 10वें नंबर पर ये दोनों, इधर से ये 10वें पर है और ये 19वें पे, ये दोनों ही स्थान क्या हैं, कॉमन है। अगर हम 11वें पे जाएंगे तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, ये 18वां होगा। और अगर हम 12वें पे जाएंगे तो ये 17वां होगा, और 13वें पे जाएंगे तो ये 16 होगा। कुल मिला के बी जो है कहाँ बैठा है, बी 16वें नंबर पर बैठा है, और ए जो है 19वें नंबर पर बैठा है। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 17 और 18, यानी कि कुल मिलाकर 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर एक आव्यूह 1 और 2, दो आव्यूह यानी कि 2 मैट्रिक्स दी गई हैं आपको, और 2 मैट्रिक्स में से ये कुछ नंबर दिए गए हैं जिन्हें रिस्क के हिसाब से बनाना है। तो ये कैसे बनाए जाते हैं, देखिए सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं जिस जो अक्षर हमें दिए जाते हैं उनमें से स्टार्ट करते हैं। पहला है आर, तो आर को हम यहाँ मानेंगे। इसी प्रकार पहले नंबर पे आर को मानेंगे। तो आर को अगर हम देखें, आर पे क्या 96 नंबर बन रहा है, तो देखिए आर किस में है, आर इधर नहीं है, आर इधर है, और 96 भी इधर ही है, ये आपको दिए गए हैं। तो 96 में अगर यहाँ देखें तो 9 है, और 6 की बात करें तो यहाँ पर है 6, तो ये कॉमन होना चाहिए, जो गलत है, के है ना कि आर। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत होगा। अगर हम आगे दूसरा ऑप्शन चेक करें तो देखिए 95 है, 95 क्या दिया गया है, 9 तो इधर है, और 5 में ये आर है, ये सही है। लेकिन अगला आई है, तो आई के लिए हमें 12 चेक करना पड़ेगा। तो आई के लिए 12 है क्या, यहाँ एस है, ये गलत है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, गलत हो जाता है। सी की बात करें तो सी में जो है 76 है, 76 की बात करें तो 7 इधर है और 6 ये है आर, तो ये तो सही हो गया पहला। दूसरे की बात करें 21 की, तो 21 जो है ये है, और आई पे 1 आना चाहिए, यहाँ एस आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अगर हम बात करें एक और ऑप्शन डी की, तो 59 जो दिया गया है, 59 जो दिया गया है, तो 59 को अगर हम देखेंगे तो 59 आर के लिए आया है। तो 59 यानी कि 5 और 9, तो आर जो है ये आर के लिए आया है, ये सही है। 99 की बात करें तो ये 9 है, और 9 99 बनाना है, ये आई जो है आई के लिए 99 है, ये भी सही है। 21 की बात करें तो इसके लिए एस जो है, एस के लिए 21 आया है, तो 2 तो इधर है, और एस ये है, ये भी सही है। 21 के लिए जो है एस का प्रयोग किया गया है, और 77 के लिए प्रयोग किया गया है किसका, के का। तो ये जो है सही आव्यूह इसका होगा क्या, डी। इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए यहाँ पे 225 है, 196 है, 169 है, 121, 181। हमें ये दिख रहा है कि यहाँ किसी न किसी संख्या का ये वर्ग है। तो अगर हम बात करें 225 की, तो 225 जो है ये 15 का वर्ग है, यहाँ 14 का वर्ग है, यहाँ 13 का वर्ग है। इसी प्रकार यहाँ पर कितने का वर्ग आएगा, यहाँ पर आएगा 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग होता है 144, जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, अगर पानी को दूध कहा जाए और दूध को रक्त कहा जाए, रक्त को चाय कहा जाए, चाय को स्याही कहा जाए और स्याही को शीतल पेय कहा जाए, तो हम कलम को किससे भरते हैं? तो देखिए, जो कलम होती है ये कलम भरी जाती है स्याही से, और जो स्याही है इसको क्या कह रहे हैं? चाय कहा जा रहा है। माफ कीजिएगा, स्याही जो है, स्याही को चाय नहीं बल्कि क्या कह रहे हैं? शीतल पेय। ठीक है, क्या कह रहे हैं? शीतल पेय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी क्या होगा? ए। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप ऐसे ही लगा करके कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फिर से रैंकिंग या पंक्तियों से है। प्रश्न है, एक पंक्ति में 5 घर ABCDO हैं। ए जो है बी के दाईं ओर है और सी के बाईं ओर है। तो देखिए, ए अगर है तो बी के दाईं ओर है, बी को हम अगर इधर लिखेंगे तो ये दाईं ओर हो गया, और ए जो है सी के बाईं ओर है तो सी को हम इधर लिखेंगे। ओ ए के दाईं ओर है, ओ ए जो है तो ए के दाईं ओर ओ है, बी डी के दाईं ओर है, बी यह डी के दाईं ओर है तो डी इधर लिखेंगे, तो डी के दाईं ओर बी हो गया। अब क्या पूछ रहे हैं? कौन सा घर मध्य में है? तो मध्य में देखिए 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, मध्य में है ए, और ए है आंसर ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जो शब्दकोश में सबसे पहले आता है उसे पहले क्रम में सजाना होगा। जैसे यहाँ DIFF और इन सब में DIFF कॉमन है, तो यहाँ तक तो कोई शब्द वो अंक हमें अक्षर देखना नहीं है। आगे का देखेंगे, यहाँ आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ ई है और यहाँ आई है, तो आई और ई में से सबसे पहले ई आएगा, इसलिए सबसे पहले जो है 3 नंबर का डिफरेंट जो वर्ड है ये आएगा। आगे अगर हम देखेंगे तो तीनों में ये आई कॉमन थी। आगे और देखेंगे तो डी है यहाँ पर और यहाँ सी है, और इसको तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि इसको तो कर चुके हैं, और यहाँ पर भी डी है। तो डी में और सी में सबसे पहले क्या आता है? सी आता है, तो 2 नंबर का यहाँ दूसरे नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ ई है, एन है, टी है, यहाँ पर भी ई है, एन है, लेकिन सी है, तो अब आएगा चौथे नंबर का, यानी कि 4 और फिर आएगा 1। 32 41 जिस ऑप्शन में है वह सही है और राइट आंसर बी है। तो यह हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आगे हम फिर से कल एक और वीडियो लेके आएंगे। ऐसे ही आपकी रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं प्रत्येक दिन के हिसाब से और एक पेपर के हिसाब से उतने हम हर वीडियो में कराएंगे, और ये आपको पर डे मिलने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में ही आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी एक प्रीवियस ईयर पर ही GK GS की सीरीज चल रही है, मैथ की कंटिन्यू चल रही है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और MPG के विशेष में आपको टॉपिक बाय GK पर डे प्राप्त होता है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।